और एक ही रिक्वेस्ट रही, कैमरास मैक्सिमम ऑन रखें। इससे एनर्जीज भी एक्सचेंज होती है और हमारी ऊर्जा जितनी अच्छी होती है उतना ही हमें सपोर्ट मिलता है। आकाशिक एक्सेस करना बहुत सुंदर है। जैसे मैंने कल भी बताया था, ये हमारी एनर्जीज में शिफ्ट लेके आता है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन आर एनर्जीज। सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन आर एनर्जीज का क्या मतलब है? आइए मैं इस चीज को आपको बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगी, क्योंकि आज का जो सेशन है ये विशेषकर हीलिंग्स के ऊपर है। आज मैं आपको हीलिंग्स बताऊंगी कि आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती है और हीलिंग एग्जैक्टली क्या है। देखिए, मैं जब बात कर रही हूँ कि हम आज जो करेंगे, हम जो आज सीख रहे हैं, उसमें हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एनर्जी शिफ्ट कैसे होती है, क्या होता है सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स, बहुत साधारण शब्दों में बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और मेरी जो है प्रार्थना भी यही रहेगी कि आप लोग जितनी धैर्यता से सुनेंगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। तो बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनिएगा और अपने आप से कनेक्ट करते जाइएगा, फिर आप मुझे खुद बता देंगे कि कितना अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाए। सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स का मतलब ये होता है कि आकाशिक करते करते धीरे धीरे हमारी ऊर्जा इतनी सुंदर होने लगती है, हमारे अंदर इतना चेंज आने लगता है कि बेशक आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हैं, किस तरीके की आपकी सोच है, वो अपने आप आध्यात्मिक रूप से बदलने लगती है। हर चीज में सुंदरता देखना, लोगों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने के बाद भी ये महसूस करना कि ठीक है, ये उनका तरीका है, उसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से हमें अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ जाना कि दूसरों का व्यवहार, दूसरों का बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने खुद रास्ते बनाने हैं और कोशिश ये करनी है कि उन चीजों का असर हमारे ऊपर ना हो। ये होता है एनर्जी शिफ्ट्स होना। हर चीज जो हमारे साथ ऐसी हो रही है जो हमें कष्ट दे रही है, उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लेना, उसमें भी ये देखना कि किस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये होता है एनर्जी शिफ्ट्स होना। किसी का कुछ गलत कहने के बाद भी हमारा मुस्कुरा के छोड़ देना और ये कहना कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये उसका कर्म है, छोड़ दो। ये होता है एनर्जी शिफ्ट्स। दो तरीके होते हैं इन दो तरीकों से हम हर सिचुएशन को डील करते हैं। पहला तरीका होता है जब हम ऊर्जाओं से लड़ते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। उसमें कुछ हासिल नहीं होता है, उसमें सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि हम कंट्रोल कुछ नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। हम ऊर्जाओं में विश्वास करना बंद कर देते हैं। और दूसरा उससे सुंदर तरीका ये होता है, हमें ये समझ आ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे भले के लिए हो रहा है, ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। और वहां पर हमारे अंदर संतोष आ जाता है, हमारे अंदर शांति आ जाती है, वो इनर पीस जो हम खोज रहे हैं वो आ जाता है। ये होता है सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स। ये एनर्जी शिफ्ट्स किसी के भी अंदर आ सकती है जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो भी इन चीजों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर देते हैं। आकाशिक करने के बाद हमारे पास कोई वजह बचती ही नहीं है जिस वजह से हमें हर चीज में प्रॉब्लम। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा है, उससे हम कह रहे हैं कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो उसने पहले कभी नहीं किया है, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा उसे बिल्कुल ठीक तरीके से करे। वरना हम उन्हें डांटते हैं, हम उनके साथ खराब बिहेव कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि उसका माइंड उतना ही डेवलप्ड है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो हमारे हमें जो है उसका स्तर समझ आ गया, हम उसके साथ उलझेंगे नहीं। इनफैक्ट हम उसे सिखाएंगे, हम उसे प्रेम से बताएंगे। ये होता है तरीका। हमारी आदत क्या होती है, ये तो एक बच्चे का उदाहरण था। हमारी आदत क्या है कि जब कोई गलती करता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी समझ बहुत बड़ी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसकी समझ उतनी बड़ी हो इसीलिए उसने एक गलती करी या उसने जानबूझ के करी। हमारा समझना जरूरी है कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे हम खुद को हैंडल कर रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ऑकल्ट की दुनिया में सबसे सुंदर चीज ये है कि हम खुद अपने लिए तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की ऊर्जाएं बदलने लगती है। हमारे बच्चों में भी वही चीज उतरने लगती है, उनमें भी सौम्यता आने लगती है।
उनकी भी भाषा शैली सुंदर होने लगती है, उनका भी जो, क्योंकि एनवायरनमेंट वही है ना। जब हम माता पिता होकर ही कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चे उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। घर का एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल होता है। ये होते हैं एनर्जी शिफ्ट्स। अगर हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, एक घर जहां पर रोज जो है इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, जहां हर कोई चिल्ला कर बात कर रहा है, गलत तरीके से बोल रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो वो इस तरीके की एनर्जी कैरी कर रहा है। दूसरा घर का तरीका ये है जहां पर हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर रहा है, किसी को किसी से झुंझलाहट नहीं होती है। हालांकि कहने को ये बात कहना आसान है, घर में अगर चार बर्तन रहते हैं सब कहते हैं कि खटकते हैं, मगर वो खटकते भी तो सुंदर तरीके से भी तो खटक सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ हार्श होना है। तो ये सब एनर्जी शिफ्ट है। हमें कौन सी एनर्जी शिफ्ट की जरूरत है, ये हमारे विचार है कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ। तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति की जो पहली हीलिंग होती है वो यही होती है कि उसके अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट्स आने लगते हैं। कोई कुछ भी करता है, उसको पता है कि जो कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। ये चीज जो है मुझे एज अ सोल ग्रो करने में मदद ही कर रही है, मुझे नुकसान नहीं दे रही। मेरा उद्देश्य यहाँ तक बचा ही नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना ही नहीं है। तो यहाँ ये चीज समझने के लिए, जो लोग आकाशिक रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इन ऊर्जाओं में इतना सुंदर, इतना अच्छा महसूस होने लगता है कि उनके मन में फिर ये विचार नहीं आते। दूसरी तरह की हीलिंग होती है वो ये है कि मान लीजिए हमारा किसी ने हार्ट ब्रेक हुआ, हमारा दिल दुख गया, बहुत तकलीफ में है। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम उसको कोस रहे हैं, हम सिचुएशंस को कोस रहे हैं, हम बार बार क्रिप कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो इमोशनली इन्वॉल्व है ना, तो तकलीफ तो होगी। जब तकलीफ होगी तो मन से बुरा भी निकलेगा। ये है पहला तरीका डील करने का। दूसरा तरीका डील करने का सिर्फ इतना है कि हम समझ जाते हैं कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट हर वो व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में हमें लेसन देने आया है, एज अ सोल ग्रो करने आया है, वो होता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी जिंदगी में हमें कोई लेसन देने आया है ना, अब हार्ट ब्रेक ऐसे ही नहीं हुआ, वरना सोचिए, कभी भी कोई रिलेशन अगर सोच रहा है तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन सोच रहा है। वो ये सोच के थोड़ी रिलेशन में है कि हाँ ठीक है, 2-4 साल बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। एक जना तो चला गया, दूसरा खड़ा रो रहा है, वो अपनी जिंदगी को कोस रहा है। उसने ये समझ लिया कि इसके आगे मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वो सोल हमारी लाइफ में क्यों आया, कि ताकि हम एक लेसन सीखे। और जब लेसन हम वो सीख लेते हैं तो हम ग्रो कर जाते हैं। तो जब वो हमें लेसन सिखाने आया तो हम उसको क्यों कोस रहे हैं, हम उसको क्यों बुरा बोल रहे हैं? और अगर नेचुरल टेंडेंसी हमारी देखे तो सब बोलते हैं ना, सब गुस्सा करते हैं, सब बोलते हैं, सबके दिल में जो आता है हम बोल देते हैं। बट अगर हम आकाशिक के द्वारा इस बात को समझ जाते हैं कि उसका हमारे साथ जो रिश्ता था वो कार्मिक था, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, फिर हमें तकलीफ नहीं होती। फिर हम उसके लिए भी अच्छा सोचते हैं और अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम एक लेवल ऊपर आ गए हैं। ये होती है इमोशनल हीलिंग। दिस इज कॉल्ड इमोशनल हीलिंग। तीसरा तरीका क्या है हीलिंग का? मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर चोट लगी। अब चोट है, ऊपर से घाव छोटा सा दिख रहा है, मगर दर्द हुआ। दर्द होने के बाद मैंने इस पे मरहम लगाया। अगले दिन सुबह मैंने देखा आराम आ गया। फिर अगले दिन रात तक मैं देख रही हूँ कि वो घाव फिर गहरा हो गया, बहुत तकलीफ दे रहा है। फिर मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने उस पे मरहम लगाया। फिर मैंने थोड़ी देर, मुझे राहत आ गई। फिर रात होते होते मैंने देखा कि वो घाव गहरा होता जा रहा है। इसके बाद मैंने निर्णय किया कि अब मैं जो है डॉक्टर को दिखाऊं। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे टेस्ट करा के देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये घाव भर क्यों नहीं रहा है। रूट कॉज जानना, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसको समझना हमें रिलीफ देता है। एक छोटी सी बात समझेंगे, हमारी लाइफ में कोई किसी का भी आगमन, किसी का भी आना, किसी भी परिस्थिति का आना किसी कारणवश होता है। जब हमें उसकी जड़ मिल जाती है ना, कि क्या कारण था, क्या बीज था जिसकी वजह से ये हमारे साथ हो रहा है, हमारी हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। होती है नहीं होती है? जैसे अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमें ये पता चल जाए कि हाँ हमारी गलती के लिए ही हमें टोका गया या हमें डांटा गया, तो हमारी हीलिंग हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि गलती थी ना, इसीलिए हमें कहा।
अगर कोई अगर अननेसेसरली हमारे साथ कोई खराब बिहेव कर रहा है तो हमें दुख होता है ना, क्योंकि हम तो ये मानते हैं हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। जैसे ही हमें रूट कॉज पता चल जाता है, ये होती है हीलिंग का एक हिस्सा, कि अब जो है ये चीजें हमारे ऊपर असर नहीं डाल, हम समझ गए हैं कि ये हमारी ही वजह से हुआ। अब बात आती है, ये बात हमें समझ आ गई कि ये सब चीजें हमारी ही वजह से हुई। हमें ये भी समझ आ गई कि रूट कॉज क्या है। हमें ये भी समझ आ रहा है कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं ये सब कुछ क्या है, लॉ ऑफ कर्मा। जो हमने किया है हम वही काट रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति आकाशिक करता है, उस वो कभी किसी को किसी भी परिस्थिति के लिए ब्लेम नहीं करता, कभी भी ब्लेम नहीं करता है। उसको पता है कि उसने कुछ किया है इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसको कभी परेशानी नहीं होती ये सोचकर कि इसके आने की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हुई है। वो ये बात जानता है कि किसी के आने की वजह से नहीं हुई है, मैंने ही कुछ किया था जिसकी वजह से ये मेरे साथ आज हो रहा है। जिम्मेदारी लेना आ जाता है। हम में से कितने लोग हर खराब चीज की जिम्मेदारी लेते हैं? आप खुद से पूछिएगा। हम बचते हैं जिम्मेदारी लेने से, हर चीज से बचते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नहीं ले हम जिम्मेदारी, हम बच जाएं इस। हमें लगता है कि नहीं, क्यों कहना है कि मैंने किया है, हमारे कर्म थे। हम 90% यही कहते हैं कि अरे उसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है कि मैंने ही कुछ किया था जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। और अगर इसमें हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से, अक्सर हम लोगों के मुंह से ये बात सुन लेते हैं कि बुरे कर्म करे होंगे तो कट रहे हैं। लोग कह देते हैं ना, जनरली भी कह देते हैं ना, कभी कुछ बुरा किया होगा किसी के साथ इसीलिए भगवान आज ये दिन दिखा रहे हैं। तो ये नेचुरल है, मगर इन चीजों को अपने अंदर उतारना गैप है जो आकाशिक भर देता है। ये भी हीलिंग का हिस्सा है। हीलिंग का एक हिस्सा ये है कि हमारी जिंदगी में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस पैटर्न के रिपीट होने का? मान लीजिए मैं बिजनेस खोल रही हूँ, बंद हो रहा है, खोल रही हूँ, बंद हो रहा है, बार बार खोलती हूँ, बार बार बंद होता है, बार बार लॉसेस होते हैं। ये एक पैटर्न है। ऐसा क्यों है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ? सारी दुनिया काम कर रही है, एफर्ट्स तो मैं भी डाल रही हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कभी ऐसा हमारे साथ होता है? कोई तो लाइफ का एक फेज है जहां पर कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो हमारी जो है फिनेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस कि कहीं ना कहीं है, कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है? यस। व्हाई? देर इज अ रीजन। ऑलवेज देर इज अ रीजन। व्हेन अ कर्मा इज लेफ्ट, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। अब वो हमारे साथ रिपीट होता रहता है, जो हमें ग्रो करने में रोक रहा है। बिलीव मी, इट स्टॉप्स अस टू ग्रो। व्हाई? आप आध्यात्मिक रूप से भी नहीं ग्रो कर रहे हो, कारण क्या है? हम आगे बढ़ते हैं उतने ही पीछे आ जाते हैं। हम अपने आप को फिर पुश करते हैं, हमें लगता है हमारी फाइट अभी बची है, कर लेते हैं, इस बार निकल जाएंगे, और फिर भी उतनी ही पीछे आ जाते हैं। But this is possible through Akashic, how you'll figure it out. You can do that. You can understand why this pattern is getting repeated. और उससे भी सुंदर बात, आप पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है ये तो समझ आ ही रहा है। हम हीलिंग करते हैं आकाशिक में। आपको मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। आकाशिक में जो ऊर्जाएं होती है ना, डिवाइन एनर्जी से हमारी मदद करती है हीलिंग प्रोसेस में। हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। वहां पर आकाशिक में जाकर ये हीलिंग्स की जाती हैं जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं जो हमारी मदद करती हैं। हीलिंग का एक हिस्सा आपको बताऊं, हीलिंग का एक हिस्सा ये भी है कि जब हम तकलीफ में होते हैं ना, और हमारे सिर पे कोई बड़ा हाथ रख के कह देता है मत परेशान हो, हम तुम्हारे साथ है, ये भी हीलिंग का एक हिस्सा है या नहीं है? आधा कष्ट कम होता है नहीं होता है? एक बच्चा सीधे, आज हम लोग 40 साल के भी अगर हो रहे हैं, अगर हमें कष्ट होता है हम सबसे पहले माँ को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ सिर पे हाथ रख के कहती है बेटा सब ठीक हो जाएगा, तो हम हील होते हैं। दिस इज हीलिंग। हीलिंग डजंट रियली मीन कि आपने पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। खत्म करने का जो कहते हैं ना पावर, वो डिवाइन के पास ही है। परफेक्शन वही है, यहाँ नहीं है। किसी के पास किसी की प्रॉब्लम खत्म करने का जो पावर है वो नहीं है। हील करने का पावर है। हीलिंग को एक और तरीके से समझते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाना, सब गए हैं कभी ना कभी। डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले पेन किलर देते हैं। क्यों? दर्द कम करेंगे, उसके बाद वो बाकी इलाज शुरू करते हैं। दिस इज हीलिंग। दिस इज हीलिंग। अब आपको इसका एक पहलू बताती हूँ।
एक व्यक्ति है, उसका ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स, कुछ भी आप कह लीजिए, भगवान ना करे किसी के साथ हुआ, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि उनके साथ ऐसा हुआ। पहला तरीका ये है कि उन्होंने अपना कमरा बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, और सुन रहे हैं म्यूजिक, और बिल्कुल जो है डिप्रेस वाले फेज में चले गए। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। द सेकेंड डे वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज sharing it, and people are giving us love. I know it takes time, but that is healing. हर किसी ने ये लाइन सुनी है, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। यस, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, बट व्हाट इफ वी आर नॉट वेस्टिंग दैट टाइम? अगर हम वो समय ही ना बर्बाद करें, क्या फायदा होता है? हम इतने इतने साल बर्बाद करके रिग्रेट करते हैं कि काश उस समय समझ लिया होता, तो आज हम कुछ और होते। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ हीलिंग। दर्द को कम करना हीलिंग होती है। जब हम किसी के दर्द को कम करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ हम उसका कर्मा खत्म कर रहे हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। हम हीलिंग्स में क्या करते हैं? हम कार्मिक पैटर्न हीलिंग करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट इनके हाईएस्ट गुड में इनको रोक रहा है, इनको परमात्मा से जोड़ने में रोक रहा है, जिसकी अब जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दे? उसको खत्म कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, दोनों के बीच में मोहब्बत लेके आए, प्रेम लेकर आए। ये हीलिंग है। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा। मान लीजिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी लेकर जाते हैं, उसको कितने प्रतिशत हील करना है, ये भी यूनिवर्स डिसाइड करता है। सो हीलिंग इज हेल्पिंग द अदर पर्सन टू यू नो जो पेन है उसको कम करना, दैट्स इट। आप जब पेन किसी का कम करते हो, दैट इज हीलिंग। और हीलिंग करने के लिए हमारी ऊर्जाएं बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि ताकि हम जब करने बैठे हमारी अपनी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन ना हो। वी शुड हैव दैट स्माइल ऑन आवर फेस। आप देखिएगा जितने लोग हीलर्स होते हैं वो मोस्टली अपने आप को बहुत मैनेज करके चलते हैं, बिकॉज दे नो दे हैव टू गिव, दे आर गिविंग देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ हीलिंग। हीलिंग का एक हिस्सा ये भी है अपने लाइफ को समझना, अपने हायर पर्पस को समझना, अपनी जिंदगी के अपने सोल पर्पस को समझना, ये भी हीलिंग है। क्योंकि फिर आप यहाँ की चीजों से छूट जाते हैं। फिर आपको, क्योंकि आपको पर्पस समझ आ गया ना, दिस इज नॉट माई पर्पस इज नॉट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस। पर्पस इज हाउ आई ग्रो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हु आई, व्हाट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट आई हैव टू गिव, मुझे क्या देना है, किसका किस किस का ख्याल रखना है। सो आकाशिक डजंट रियली टीच यू टू लीव एवरीथिंग। आकाशिक करने वाला व्यक्ति सब छोड़ता नहीं है, मगर वो सबके साथ रह के जुड़ जाता है, वहां जुड़ जाता है जहां उसकी जिंदगी का असली मकसद है, जहां उसको सुकून मिलता है। उसको ये पता है कि ये मेरी ये सीढ़ी है, सोल ग्रोथ की सीढ़ी है, और हर चुनौती मुझे एज अ सोल ग्रो करा सकती है या गिरा सकती है। समझिएगा, हर चुनौती या तो मुझे एक सीढ़ी ऊपर लेकर जाएगी, या जहां मैं हूं उससे एक सीढ़ी पीछे लेकर जाएगी। अगर ये निर्णय हम करने बैठ जाए कि हमें ऊपर जाना है या हमें पीछे जाना है, तो कोई पीछे नहीं जाना चाहता है। कोई जो सोचता है कि मैं पीछे जाना चाहता हूँ, क्यों जाना है पीछे? हमें आगे जाना है। मगर हम जब अननोइंगली काम करते हैं ना, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, हमारे रिएक्शंस हमें एक स्टेप पीछे ले आते हैं, अवेयरनेस हमें एक स्टेप आगे ले जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Awareness will always take us one step ahead. But if you are not aware of your good karmas and bad karmas, you'll always come one step back. रीजन क्या है? एक बैड कर्मा आपने किया, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, हमने किसी के लिए बहुत खराब 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 यूनिवर्स को थॉट्स दिए, ऐसा है, ये है, वो है, वापस आ गए। यस। और अगर उसने हमारे साथ कुछ भी किया, हम तो, हमें पता है हम एज अ सोल है भाई, ये तो है ही नहीं, ये तो आप मेरी लाइफ में आए हो मुझे कुछ सिखाने के लिए। I'm teaching, I'm learning, sorry, every day I'm learning. So there we actually understand how to grow. तब हमें समझ आता है कि हम एक लेवल आगे कैसे जाएं। मैं आकाशिक 20 मिनट के बाद कराऊंगी अभी जी, आराम से 20 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। विधि नहीं, मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी। जिसको जल्दी है वो आराम से आधे घंटे बाद आ जाना, 15-20 मिनट लगेंगे मुझे स्टार्ट करने में। यू कैन कम आफ्टर 20 मिनट्स, देयर इज नो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं तो अपना टाइम से कराऊंगी, तसल्ली से।
Until unless I'll tell you everything, I won't go ahead. आई एम वेरी क्लियर. मैं तो क्लास में भी ऐसी हूँ, पूरी तसल्ली से अपनी बात समझाती हूँ और सुनती हूँ, और अभी सुनूंगी भी. आई टेक योर कॉल एट द एंड. कल भी मैंने पूरा टाइम दिया, आज भी दो. बट अगेन आई एम सेइंग, एनीबडी हु इज इन अ हरी, अगर सिर्फ आकाशिक करना है, वो भी अगर आपसे दिल से आवाज आए तब करिएगा, वरना मत करिएगा. अगर आपको अंदर से लगे कि हाँ ये जो है, ये विषय बहुत सुंदर है और परमात्मा ने मुझे मौका दिया है, ईश्वर चाहते हैं कि मैं इसको करूं, तभी करिएगा. अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं उसने कहा था इसलिए करना है, तो नहीं करिएगा. तबीयत ठीक नहीं है तो भी मत करिएगा. इमोशनली लो है तब भी मत करिएगा. चेहरे पे मुस्कुराहट हो सिर्फ तब करिएगा. जब परमात्मा पे विश्वास हो सिर्फ तब करिएगा. जब सिर झुकाने की हिम्मत हो सिर्फ तब करिएगा, वरना मत करिएगा. कोई जवाब नहीं मिलेगा. मैं करके देख चुकी हूँ, इसीलिए बता रही. आई ऑलवेज से दिस, सरेंडर बिफोर डूइंग इट. सो हीलिंग्स के बहुत बहुत सुंदर तरीके हैं. एक और तरीके की हीलिंग आपको बताती हूँ. पीपल डू कम अप विद दिस कि मैम ब्लैक मैजिक हो गया है, कैसे हम इसको करेंगे. यू कैन आइडेंटिफाई. अगर हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर आप उसको भी हील कर सकते हो. अगर आपके अबंडेंस के रास्तों में ब्लॉकेजेस हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द ब्लॉकेजेस एंड यू कैन हील योरसेल्फ. यू कैन गिव दीज हीलिंग्स टू अदर्स एज वेल. आप दूसरों को भी ये हीलिंग दे सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं. आपको नहीं लगता कि देर इज ऑलवेज अ ब्लॉकेज? क्यों बार बार हमारे काम अटकते हैं? हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बट एवरी टाइम कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हमारा काम अटक जाता है. तो वी कैन डू हीलिंग्स. आप हीलिंग्स करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे. सो दिस इज ऑल व्हाट हीलिंग्स गिव अस. ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली में हीलिंग्स हमें देती हैं. ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है. इट कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ एंड इट कीप्स टेकिंग अस फर्दर. ये हमें बहुत सुंदर तरीके से जो है आगे लेकर जाता है. दिस इज हाउ इट रियली रियली वर्क्स. बिल्कुल आकाशिक आपको इस तरीके से चैनलाइज कर देता है कि आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट सी योर सेल्फ एज वॉट यू आर राइट नाउ. आप अपने आप को ऐसे देखते ही नहीं हो जैसे आप अभी दिख रहे हो. आप अपने आप को देखते हो एक सोल की तरह, एक जो ऊर्जा का एक हिस्सा, बस. और आपको पता है कि हर कदम में आगे बढ़, और बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहा हूँ. हर चुनौती के साथ मेरा व्यवहार, जो मेरा फ्री विल है, वो मुझे आगे ले जा रहा है. और यही हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है. यही हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है. तो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, जिस किसी के मन में ये भाव आता है, उसको आकाशिक की तरफ जाना चाहिए. जिसके जो इन सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाता है, उसको आकाशिक की तरफ जाना चाहिए. इनफैक्ट उन्हीं लोगों को हीलिंग्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाओं पे विश्वास करना पड़ता है हीलिंग्स करने के लिए. आपको उन एनर्जीज को महसूस करना पड़ता है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाते हैं, तभी आप अपनी मदद कर पाते हैं. तो कुल मिला के हम सबके लिए ये समझना जरूरी है कि आकाशिक में हम बहुत हद तक अपनी लाइफ को बदल सकते हैं. इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. बदल सकते हैं का मतलब ये है, अपनी लाइफ के जीने के तरीके, अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं. हर चीज को देखने का नजरिया बदल सकते हैं. दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं. अपने आप भी अपने लिए सही मार्ग ढूंढ सकते हैं. आकाशिक हमें, क्योंकि आकाशिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज एन एंडलेस लाइब्रेरी. ये एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर हम सबकी पुस्तक है, हमारी सोल बुक, जिसमें हमारी पूरी सोल जर्नी लिखी हुई है. हमें स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करके, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करके, इस इन किताबों को या इन एनर्जीज में से अपने डाउनलोड्स लेने होते हैं. एक रीडर क्या करता है? रीडर जो है फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करके इन डाउनलोड्स को लेता है, और फिर उसके द्वारा अपनी लाइफ को आगे जो है प्लान करता है. उसको उसी के द्वारा वो अपनी लाइफ को चैनलाइज करता है. पहले अपने ऊपर काम करता है, फिर वो दूसरों के ऊपर काम. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. पहले वो अपने ऊपर काम करता है, अपनी ऊर्जाओं को ठीक करता है, फिर वो दूसरों की ऊर्जाओं को ठीक करने में मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, उन्हें होप दिखाता है. आकाशिक की जो जर्नी है, ये दो ही चीजों पे निर्भर करती है. पहला, आपका विश्वास, और दूसरा आपका भाव. विश्वास, जिनको ऊर्जाओं पे विश्वास है, सिर्फ वही लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं, वही लोग इन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं. और जिनके अंदर समर्पण का भाव है, वही वही ऐसे लोग होते हैं जिनको वो डाउनलोड समझ आते हैं या उन्हें डाउनलोड्स मिलते हैं. हम लोगों के पास ना, वी हैव दिस लॉजिकल माइंड जो हमें बार बार रोकता है. इट स्टॉप्स अस इन बिलीविंग थिंग्स. बट एक छोटी सी बात मैं आप सबसे पूछती हूँ,
आप लोग मुझे बताइएगा, क्या हमारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी चीज का विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे एक जो है डिसीजन लेना है। मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत सुंदर सा निर्णय लेना है। और ये निर्णय जो मुझे लेना है, ये मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं बार बार प्रेयर करती हूँ कि भगवान मेरे हाथ से सही निर्णय हो, गलत निर्णय ना हो जाए। और अचानक से मैं देखती हूँ कि मेरी ही कोई फ्रेंड मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है उसके बारे में। मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, मगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। ऐसा हुआ है कभी कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं और अचानक से कोई चीज हमारे सामने आ जाती है और हम फिर कहते हैं वाह यार, यही तो मैं सोच रही थी, यही तो मैं ढूंढ रही थी। ये कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि हमारी बात कोई सुन रहा है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस कि यस, देयर इज समथिंग दैट एक्चुअली इज लिसनिंग टू अस? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट? वाओ। अब बताइए, ऊर्जाओं पे क्यों विश्वास ना करें? क्यों विश्वास ना करें ऊर्जाओं पे? एक इंट्यूशन आता है और उस इंट्यूशन के आने के बाद जब वो काम हो जाता है तो लगता है ये बात तो मुझे आया था, ये मेरे ख्याल में आया था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कभी हुआ है कि कभी कोई चीज घट गई हो, उसके बाद हम सोचे कि अरे ये तो मेरे पास ये इंसाइट आया था, मैंने इस पे गौर ही नहीं किया। अभी तो आप आकाशिक भी नहीं कर रहे हो, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे पास इंसाइट्स आते हैं, हर किसी के पास आते हैं। हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते कई दफा। हम कभी कभी उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। ऊर्जाएं हमारी बहुत मदद करती हैं। आप कभी किसी काम के लिए जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन मिले, आपके अंदर से गट फीलिंग आती है कि ये काम निश्चित हो जाएगा। ऐसा होता है? आती है गट फीलिंग कि कभी लगता है कि ये चीज 100% हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगेन एनर्जीज। और कभी कभी पहले से पता चल जाता है कि इसका परिणाम नहीं आएगा। एनर्जीज, इंट्यूशंस, दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। यही तरीका है। मगर ये कब काम करता है? ये तरीका सिर्फ तब काम करता है जब हम यूनिवर्स पे, एनर्जीज पे विश्वास करते हैं। आप इग्नोर करना शुरू कीजिए, आपको कुछ समय में इंसाइट्स आने बंद हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आज मैं आप लोगों को ये भी जरूर बताऊंगी, कल हमने जो मेडिटेशन किया था, डीक्लटरिंग मेडिटेशन, वो इसीलिए किया था कि हमारी ऊर्जाएं बिल्कुल बैलेंस रहे और हमेशा जो है सब कुछ अच्छा रहे। हमारी ऊर्जाएं जितनी बैलेंस होंगी, हमारे अंदर जितनी जगह हम बनाएंगे, उतनी आसानी से हम डाउनलोड्स लेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डाउनलोड जो आपको मिलेंगे, वो जरूरी नहीं है गोल्डन कलर की किताब मिलेगी और आप उसके पन्ने पलटेंगे, आपका नाम लिखा होगा और आप उसमें पढ़ते चले जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। हमें हमारे जवाब मिलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज में। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब ये है, विजन्स दिखना, छोटी छोटी इमेजेस दिखना, आवाजें आना, गट फीलिंग आना, अंदर से आवाज आना, इनर वॉइस सुनना। ठीक है? कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आना या कोई ऐसी स्मेल आना जो हमें रोक रही है। ठीक है? किसी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा भाव। हालांकि मैं कभी भी जब हम वेबिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती हूँ। आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ लोग। ये भी मैं क्लियर कर रही हूँ आपको कि कैसे आप इसको समझोगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। होता क्या है, देखिए जैसे एक शेर है, तो शेर किसका प्रतीक है? शेर होता है करेज का प्रतीक, स्ट्रेंथ का प्रतीक, है ना? करेज, शेर का शेर क्या है? शेर है स्ट्रेंथ, हिम्मत, करेज। अब हम दो तरीके से, हमारा कोई प्रश्न है, हमें दो तरीके से हम इस शेर को देख रहे हैं। पहला तरीका, देख के हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है, हम इस शेर को देख के डर रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है, हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमें पैल्पिटेशन हो रहा है, पसीना आ रहा है। अब पहले तरीके में वो शेर आपको क्या बता रहा है? क्या बता रहा है वो आपको बता रहा है हिम्मत से आगे बढ़िए, आपके रास्ते बहुत सुंदर है, यही तो मतलब हुआ। और दूसरे तरीके में वो शेर हमें वार्निंग दे रहा है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील। जो हम महसूस करते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई आकाशिक करते वक्त
जो रीडर होता है ना, उसकी जो भावनाएं, जो उसकी इंट्यूशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब जो हम तो डिकोड करने में हम तो बता देंगे कि ये चीज ये है, मगर महसूस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। शेर को देखने के दो पहलू बताए। इसी तरीके से आप कोई भी चीज देख रहे हो, उसको देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? एक बच्चा दिख रहा है आपको दूर से, ठीक है, एक बच्चा आपको बहुत दूर से दिख रहा है। अब वो बच्चा खुश है, तो क्या बता रहा है? तो वो बता रहा है इनोसेंस। क्या बता रहा है? एक शुरुआत, जॉय, हैप्पीनेस। और वहीं वो बच्चा अगर उदास है, तो अकेलापन, कष्ट, शुरुआत में परेशानी उठाना। तो हमने क्या, किस चीज पे ध्यान दिया है? उस विजन को देखने के साथ साथ जो हमने महसूस किया है, हमने उस पर ध्यान। आई होप अब मेरी बात सब समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम डिकोडिंग करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? और आज कैमरास बहुत कम ऑन है, तो कैमरास भी ऑन कीजिए, तब मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि अब हम आकाशिक करने वाले हैं और 5 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आप लोग अगर एनर्जी अपनी लूज कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? आकाशिक तो एनर्जी लूज करके होता ही नहीं है। आकाशिक मुस्कुरा के होता है, आकाशिक ऊर्जाओं को महसूस करके होता है। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए ऊर्जाओं को, कितनी सुंदर है। तो कैमरास ऑन कीजिए। और अब मैं देख रही हूँ कितने लोगों ने अपना कैमरास ऑन किया है, तो फिर उसी के हिसाब से फिर मैं आई विल टू स्टार्ट इन अ मिनट। डीक्लटर हम कल कर चुके हैं डियर। सो गुड, वेरी नाइस। नाउ आई कैन सी so many lovely faces, the cameras are on. Very nice, so good. See, this is very important. The energies we keep exchanging, it helps us grow, right? ये एनर्जीज जो हम एक्सचेंज करते हैं ना, आप लोगों के कैमरास ऑन होते ही ये एनर्जीज एक्सचेंज होने लगती हैं। और मैं थोड़ी देर में देखती हूँ ये कैमरास ऐसे बंद होते हैं। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, मतलब हर सेशन में आई सी only 10% of the people they are consistently on cameras, otherwise they keep doing it like that. आप कैसे भी कह सकते हैं अभी जी, एनर्जीज तो हर समय हम वो जो है हम एक दूसरे की तरफ देते हैं। यस, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग, सुना दीजिए। रिकॉर्डिंग्स आपको सब मिलेगी, ठीक है। सो ना, मूविंग फर्दर, आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है शेयर करूंगी और 5 मिनट आपके और लूंगी, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। आई लास्ट दिस क्वेश्चन थ्राइस टू यू, वेदर यू आर रेडी फॉर आकाशिक और नॉट। एंड बिलीव मी, मैं इस बात को यहीं पे कह रही हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं मुझे आपको जो है डिमोरलाइज करना है, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर भाव नहीं है, तो ये सब्जेक्ट अभी ये सब्जेक्ट के लिए आप तैयार नहीं, तो मत करिएगा। डोंट डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि होता क्या है, जब हम फिर हाँ, आपका कनेक्शन लूज होता जाएगा, आप और पीछे जाते जाओगे। आपका ना तो उसमें कनेक्शन होगा, और ऊपर से डाउट्स और क्रिएट हो, और उसका भागीदार फिर मैं भी बनूंगी। तो बेटर ये है कि व्हेन यू फील दैट यू आर रेडी, देन ओनली गो अहेड, अदरवाइज यू कैन एनी टाइम लीव द सेशन एंड वील मीट एट सम अदर टाइम। हो सकता है किसी और मेंटर के थ्रू, किसी और के थ्रू आप कर लो, बट डोंट फोर्स योरसेल्फ। और एक और चीज, ये बात भी मैं कह रही हूँ, कल किसी ने बोला था कि बहुत थॉट्स आते हैं, वहां पर भी हमें अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, फोर्स नहीं करना, ठीक है। किसी को विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आपको दिख रहा है झरना, अरे नहीं मैडम कह रही है झरना ही देखना है, तो मुझे तो झरना ही देखना है। नहीं देखना है, आप फ्लो में जाइए। मैं तो सिर्फ आपको लेकर जा रही हूँ, आपको जो दिख रहा है वो देखिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ वो ही देखना है, ठीक है। आप आराम आराम से चलिए और साथ साथ में चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये, जब आपको ये लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको लगे कि मुझे दिक्कत हो रही है, लीव इट, हाथ जोड़िए और वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। तब भी आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, डोंट कंटिन्यू। बुखार है, जुकाम है, मत करिए, नहीं होगा। अगर इमोशनली लो है, मत करिए, नहीं होगा। अगर डाउट है, अनशन सवाल मन में आ रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। आप नहीं कर पाएंगे और होगा भी नहीं। चौथी चीज, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि करते वक्त ही आपको घबराहट हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको पेन हो रहा है बहुत, छोड़ दीजिए, मत करिए, डोंट कंटिन्यू। सो आई होप आप मेरे पॉइंट्स समझ चुके हैं। इनफैक्ट
एनीवन जो भी, क्योंकि ये बहुत अध्यात्म का बहुत सुंदर सा एक चैप्टर है, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। ये जो आज आप पेपर पलटेंगे, ये बहुत सुंदर है। आप करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे। अनुभव करने के लिए अपनी ऊर्जाओं को वैसे ही बनाइए। जब हम करते हैं तो सिर झुका कर करते हैं। किसी भी विद्या से जब हम जुड़ते हैं, खासकर अध्यात्म की, तो सिर बिल्कुल झुक जाता है। और परमात्मा के आगे सिर्फ एक ही भाव होता है, आप जो दिखा रहे हैं वो मेरे लिए है, बस। उसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो जिसका विश्वास है वो अपने आप समझ जाएगा, और जिसका विश्वास नहीं है वो भी समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दो ही रास्ते हैं, या तो है या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं। आपको मैं यहाँ, मेरा मेरा सिर्फ कंसर्न ये नहीं है कि आपको मैं मोल्ड करूं। मैं किसी को मोल्ड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ। जिसका कनेक्शन लिखा होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसका नहीं लिखा होगा वो बाद में हो जाएगा। मैं किसी को ना डिमोरलाइज कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि आप डिस्टर्ब हो, मैं नहीं चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी भी कारणवश आपको ऐसा लगे कि ये चीजें आपके लिए नहीं है। नहीं है तो पहले ही समझ जाना बेहतर होता है कि अभी नहीं है, अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम करते हैं तो बहुत सच्चे भाव से करते हैं। जब हम आकाशिक, मैं आकाशिक पढ़ाती भी बहुत सच्चे भाव से हूँ। मैं कोई मिलावट करके नहीं पढ़ाना चाहती। मैं हर चीज को कोशिश करती हूँ, आई गिव माई बेस्ट जितना आता है। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, परफेक्शन सिर्फ वहां है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब विद्यार्थी हैं और पढ़ रहे हैं। आप बताइए कितने लोग तैयार हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। मैं सिर्फ कुछ नहीं पढ़ रही, आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग एल्स। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी एंड हु फील यस आई एम रेडी एंड आई वॉन्ट टू डू दिस। जस्ट दिस आई वॉन्ट फ्रॉम यू। अमेजिंग, देर आर सो मेनी, वाओ। और 2 मिनट ले रही हूँ। गहरी लंबी सांस ले लीजिए। फील दैट यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन। महसूस कीजिए कि आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं। महसूस कीजिए आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर है। हर क्षण, हर सांस जो आप ले रहे हैं, वो सांस आपको परमात्मा के होने का आभास दिलाती है। अब बताइए, अच्छा लग रहा है? वी आर फीलिंग दैट ब्लिस। दिस इज जस्ट वन पार्ट। अभी हम प्रिपेयर हो रहे हैं। आई जस्ट टेक 5 मिनट्स। उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, और हम आकाशित करेंगे। शर्त एक ही है, फिर से अपनी बात दोहराऊंगी। सच में परमात्मा के आगे सरेंडर कीजिएगा। हर किसी भी चीज को शक की निगाह से मत देखिएगा। और जो आपको इंसाइट्स मिलते हैं उसको लिख लीजिएगा, जर्नल कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है? जो जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, पूर्णिमा जी, नहीं करना है, ठीक है ना? नॉट वेल, डोंट डू इट। मैंने आपको पहले ही कहा, नहीं तबीयत ठीक है बिल्कुल मत करिए। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन फॉर 5 मिनट्स। वी वाई वी जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग? मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि मैं आपको सेपरेट रिकॉर्डिंग्स देती हूँ। आई गिव यू द रिकॉर्डिंग फॉर द मेडिटेशन सेपरेटली सो दैट यू कैन डू इट। अगर आपको कभी लगे कि आपको करने की जरूरत है तो आप उसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन फॉर अ मिनट, इट वोंट टेक मच टाइम। मैं सिर्फ एक बार आपको ताकि मैंने कोई पॉइंट ना मिस करते हो, इट्स ओनली फॉर मी। सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों परेशान है? रिकॉर्डिंग को लेके क्यों परेशान है? चलिए, यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। तो यही जर्नी हमारी चल रही है। और भगवान ने चाहा तो बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें आज समझ आएंगी, अगर ईश्वर की कृपा रही और हमारी एनर्जीज अच्छी रही। जो लोग अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं, जो अपने पास्ट को देखना चाहते हैं, प्रेजेंट को हील करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट देखना चाहते हैं, आज उनको ये मौका मिला है। और ईश्वर ने चाहा बहुत मौके मिलेंगे।
मगर ये जो है आकाशिक के द्वारा आप इन सब चीजों को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। और इनको ना ही सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप अपनी ऊर्जाओं में बहुत मेजर चेंजेस देख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल तैयार हैं तो उनके लिए आई एम रेडी टू चेंज माई जर्नी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप से कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाऊं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। कार्मिक पैटर्न्स क्या है ये समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा क्या है ये समझना चाहते हैं, जो लोग अपनी सफरिंग को रोकना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि वो क्यों सफर कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, इन सभी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स जान करके हम अपने सच तक पहुंचते हैं, हम उस विजडम को, उस नॉलेज को हम समझते हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स लेके आती है, जो हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करती है। फिर हम इनको समझने के बाद इनको हम अपने पॉजिटिवली अपने व्यवहार में, अपनी जिंदगी में उतारते हैं। इससे हमारी ऊर्जाएं और सुंदर होती है, हम और अच्छा महसूस करते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं, ये रिलेशनशिप में हमें आगे ग्रो करने में मदद करते हैं, करियर के दिशा निर्देशन में हमारी मदद होती है। इससे हम अपने आप को हील करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, हमारे अंदर बदलाव आता है, हमें हर चीज की क्लैरिटी मिलने लगती है, हमें आगे का जो रास्ता है वो समझ आने लगता है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, हम अपनी पूरी सोल जर्नी समझ सकते हैं, अपनी जिंदगी का, अपने सोल का क्या पर्पस है, हम वो जान सकते हैं। इससे भी हमारी हीलिंग होती है और हमारी ग्रोथ होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके हम अपने प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा सकते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, इन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जिंदगी में सुकून आने लगता है, हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे सोल पर्पस से कनेक्ट करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से हम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली में हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतर है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें इन इन सब तरीकों से मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से हम जो हमारी लाइफ में ट्रांजिशंस हैं, मतलब हमें गाइडेंस मिलती है, फिर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और हमारी लाइफ में बैलेंस। तो ये सब चीजें हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करने में मदद करती हैं और ये सब चीजें समझकर हमारी जो जर्नी है वो बहुत सुंदर हो जाती है। ये आखिरी बार मेरा सवाल आपसे है, जितने लोग तैयार हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं, वो इस समय कोशिश करेंगे कि अपनी कैमरास ऑन रखेंगे, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो फिर कभी इसको कर सकते हैं। ग्राउंडिंग के लिए कॉटन सॉक्स आप पहन सकते हो, मगर अगर आप सॉक्स रिमूव कर दो तो बहुत अच्छा है। देखिए ये चीज ध्यान रखेंगे, या तो जमीन पे बैठे कि ताकि आपका जो बेस ऑफ स्पाइन है वो मदर अर्थ से कनेक्ट हो, या आपके पैर जमीन पे लगने चाहिए ताकि आपके पैर जो है वो मदर अर्थ से कनेक्ट। ठीक है। और अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम ये करते हैं, उसके बाद आप अपने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते हो। ये मैं आपको गाइड, आई प्रॉपरली गाइड यू इन बिटवीन, मैं आपको बीच में ये बात गाइड करती हूँ कि अब आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कितने लोग तैयार हैं। और मैं एक काम कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड। बेड पे कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अपने पैर जमीन पे रखिए, उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों के साथ एक पोल शेयर कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी इन दी पोल। हम लोग यहाँ पर 126 लोग हैं, एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यस आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी टू एक्ट टू सी माई akashic records, yes or no? I'm waiting for the answers and I'll share this with you. Amazing, very nice. पोल यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हो, दैट्स ग्रेट, बट आई एम लुकिंग इन द पोल, मेरे को ये नथिंग इज क्विक, यू कैन लीव सैम जी। क्विक नहीं हो सकता, फील इट एंड देन डू इट। क्विक कैसे हो सकता है? कभी कभी तो पता है कितने कितना कितना टाइम भी लग जाता है, जो हम क्लास में करते हैं इट टेक्स 50 मिनट्स।
स्टार्टिंग में इट टेक्स 50 मिनट्स, 50 मिनट का मेडिटेशन होता है, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, आपको लगेगा भी नहीं आप मेडिटेशन कर रहे हो, इट्स लाइक दैट. सो ऑल डन. Anybody who is left who wants to leave the poll? Yeah. बिल्कुल कर सकते हैं अमित कीर जी, धरती पे बैठ के, कुछ आसन पे बैठ के कर सकते हैं. वेरी नाइस. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू स्टार्ट नाउ. ये बहुत है समय स्टार्ट करने के लिए, और बहुत मुझे जो है, आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड. आई जस्ट शो यू व्हाट इज द रिजल्ट. सो out of 128 people, if 84 people say that they are ready, I think I don't have any doubt to move ahead. So with a beautiful smile on our faces, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रही हूँ. I am again repeating my words. Nobody has forced us to do it. किसी ने हमें फोर्स नहीं करा है. हमें एनर्जीज जो है महसूस होती हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं. चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, और जिस रूप में आप परमात्मा को महसूस करते हैं, आप उनसे कनेक्शन महसूस करते हैं, उनको याद कीजिए. गहरी लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि सच में उनकी ऊर्जाएं आपके बहुत करीब है. ये आपको कनेक्ट करने में मदद करेंगे. सो आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल.